हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपको खुद पता है। अगर आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो तो वही होती है आपकी सॉल्युबिलिटी। तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पर कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट is called solubility। तो जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो वही क्या होती है आपकी सॉल्युबिलिटी होती है। सोल्यूट आपको पता ही है क्या होता है। सोल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में होता है। तो आपको ध्यान रखना है सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और सॉल्वेंट क्या होता है आपका, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। और सोल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है। एग्जाम्पल ऐसे ही था, जैसे आपके पास एक बीकर है, इसमें क्या है, वाटर है। और आप इसमें जो है कुछ अमाउंट में, मान लो 1 से 2 ग्राम 1 से 2 ग्राम तक क्या कर रहे हो, इसमें शुगर जो है डिज़ोल्व कर रहे हो। तो ये क्या हुई, ये लिया हमने मान लो 2 ग्राम के लगभग। तो ये मिनिमम अमाउंट में, तो ये क्या हुआ आपका सोल्यूट हुआ। और H2O ये लार्ज अमाउंट में हाफ बीकर जो है फिल है, तो ये क्या है आपका सोलवेंट है। तो शुगर को जो है वाटर में डिज़ोल्व करना ही क्या है, यही क्या है आपका सोल्युबिलिटी है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। एडिशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। देखो इसमें मिक्स होने के लिए एक आप जानते हो कि एक ट्रिक होती है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो जैसा नेचर का होता है वो वैसे ही नेचर के को जो है पसंद करता है। जैसे आपके फ्रेंड्स है, जैसा आपका नेचर होगा वैसे ही आप जो है वैसे ही आपके फ्रेंड होंगे आपके नेचर से रिलेटेड ही। तो ऐसी जो है सोल्युबिलिटी में है, जो जैसे नेचर का होता है वो वैसे ही नेचर के कंपाउंड के साथ क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। तो यही होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास पोलर सोल्यूट है तो वो हमेशा ही पोलर सॉल्वेंट में ही, वो हमेशा क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। तो आपको ध्यान रखना है पोलर सोल्यूट किस में डिज़ोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही हमेशा डिज़ोल्व होगा। ऐसा नहीं है कि पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो। पोलर का मीन्स क्या होता है, पोलर का मीन्स होता है जो पोल्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जो पोल्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वही है आपका पोलर। और डिवाइड कैसे हो सकता है, वो हो सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जैसे आप ले रहे हो, आप ले सकते हो, जैसे आपने लिया HF लिया, आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 2.1, फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है 4.0। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके ऊपर पार्सली निगेटिव और इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोल्स जनरेट हो गए, पॉजिटिव निगेटिव, यही होता है पोलर। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो पोलर सोल्यूट होता है, पोलर सोल्यूट जो होता है वो ऑलवेज किस में डिज़ोल्व होगा आपका, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर। देखो सॉल्ट मिस NaCl, आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिससे
क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पर पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, पोल्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये कैसा है आपका, पोलर मॉलिक्यूल है। और H2O का तो आपको पता ही है, ये क्या है, H2O है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो NaCl जो होता है वो ईजिली जो है, देखो ये भी पोलर है, H2O भी और NaCl भी। NaCl भी आपका जो सोल्ट है वो भी क्या है, पोलर है। मान लो हमने 1 से 2 ग्राम तक जो है डिज़ोल्व कर दिया है NaCl को। ये कितना लिया मैं, ये सोल्यूट है। तो ये मिक्स किस में होगा, डिज़ोल्व किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही। ये मान लो सोल्यूट है, कुछ अमाउंट में लिया है हमने जो NaCl है, और ये हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है जो कि सॉल्वेंट की फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट है, और ये भी क्या है, पोलर है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जैसे नेचर का होता है वो वैसे के साथ ही इन्वॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो पोलर सोल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट के साथ ही मिक्स होता है। ठीक इसी तरीके से अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो डिज़ोल्व होगा हमेशा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे नेफ्थलीन है, और आपके पास और क्या ले सकते हो आप, एंथ्रासीन है। ये जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये किस में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में ही। तो ये किस में, बेंजीन में हो सकते हैं, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, C6H6। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। इसके अलावा बेंजीन है आपके पास, इसके अलावा और कौन सा मिलेगा आपको, टोलिन मिल जाएगा, टोलिन, ये रहा टोलिन, C6H5CH3, ये टोलिन हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया है। तो ये नेफ्थलीन जो एंथ्रासीन है वो जो है नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं। तो वो किस में डिसोल्व हो सकते हैं, आपके नॉन पोलर सोलवेंट्स, जैसे बेंजीन और टोलिन नॉन पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन और हाइड्रोजन में देखोगे तो डिफरेंस ही नहीं है। तो इसलिए तरीके से आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो सोल्युबिलिटी क्या है, कि एडिशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। और मेथड क्या है इसका, कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसे नेचर का होता है वैसे में ही जो है, दो ही नेचर है मेनली जो है, आपको आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। और आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो ये पोलर में डिजोल्व होंगे। अगर आपको नॉन पोलर मिलते हैं तो किस में होंगे, आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स मिलते हैं तो वो किस में होंगे, नॉन पोलर में ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। जैसे नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोलवेंट में होगा। अगर आपके पास पोलर सोल्यूट है तो वो किस में डिजोल्व होगा, आपका पोलर ही सोलवेंट में। और वो आपको पता ही चल गया होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आता है, डिफरेंस आता है, वहाँ पर क्या होते हैं, पोल्स जनरेट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होता है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं आपके। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो है कुछ टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सॉल्यूशन के अगर टाइप में बात करोगे, एक सॉल्यूशन होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सोल्यूट को ऐड ही नहीं कर सकते। अगर अब ज़्यादा सोल्यूट ऐड करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन, नो मोर सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन। पर यहाँ पर ये दिखाना है ना, तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो मीन्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये बात करेंगे हम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये बात होगी। तो सैचुरेटेड आपको क्लियर हुआ होगा कि जिसमें हम सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कह सकते हैं हम, जिसमें हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। मीन्स मोर सोल्यूट कैन बी
कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन। जिसमें हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड, और जिसमें हम सोल्यूट को ऐड ही नहीं कर सकते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो वो मिक्स नहीं होगा, वो होते हैं आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट में आता है थर्ड टाइप, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन्हें हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि more solute can be added to the solution under the influence of extra temperature। इस एक्स्ट्रा हम उसे हीट करें तो वो मिक्स हो ही जाएगा। तो वो कौन से होंगे आपके सुपर सैचुरेटेड, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स्ट्रा टेम्परेचर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स्ट्रा टेम्परेचर, वो कौन से होंगे आपके सुपर सैचुरेटेड होंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा सोलेबिलिटी और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये होता है आपका सोलेबिलिटी का एक पोर्शन खत्म। इसके अलावा एक टर्म होती है आपकी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हम किसे कहते हैं, देखो, when solute is added to the solvent, its concentration increases in the solution। वो क्या होती है, डिसोल्यूशन। जब भी आप सोल्यूट को जो है सोलवेंट में ऐड करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। और लास्ट टर्म में जो आपको देखनी है यहाँ पर वो होती है, उसे आप कह सकते हो सॉल्यूशन हो गया आपका। एक होती है आपकी क्रिस्टलोग्राफी। तो वो क्या होती है, क्रिस्टलोग्राफी, या आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। वो टर्म होती है आपकी, लास्ट टर्म होती है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को आप देखो सिंपली क्लियर कर सकते हो कि रीअपेयरिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, रीअपेयरिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब देखो इसे क्रिस्टलाइजेशन को आप एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हो। देखो जैसे ना आप जो है किसी स्वीट्स की जो है शॉप्स पर जाते हो, जैसे जलेबी बन रही है, तो वो जलेबी वो क्या करते हैं जब बनती है तो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो शुगर का सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उसमें क्या करना होता है, जब जलेबी बन जाती है तो उसको उसमें क्या कर देते हैं, हम डुबो देते हैं। तो क्या कभी कभी क्या होता है, हाँ उसे बोलते हैं चाशनी टाइप में होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप जो जलेबी को जब डाला जाता है तो कभी कभी उसमें जो है वो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं चाशनी में, वो शुगर को जो है वाटर में जो है मिक्स करके हम वो बनती है चाशनी। तो उसमें जब हम उसे डुबोते हैं जलेबी को, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो जलेबी के ऊपर क्या होता है, जम जाते हैं। तो ये सोल्यूट पार्टिकल थे जो आपको क्या ये बिल्कुल आपको अब दिखाई देने लगे हैं उस चाशनी में। शुगर के अगर आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो वही होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। ये जलेबी पर आ जाते हैं, जैसे ही वो ठंडी होती है तो उस पर है ना वो शुगर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि रीअपेयरिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब शुगर के पार्टिकल्स उसमें क्या थे, सोल्यूट की तरीके से थे, और जब वो ठंडी हुई तो उसके ऊपर वो जम गए, उसे ही क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सोलेबिलिटी क्या होती है। तो सोलेबिलिटी आपको क्लियर हुई होगी कि एडिशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड
सोल्युबिलिटी। और किस पर, ये किस पर डिपेंड करती है, लाइक डिसॉल्व लाइक पर, जो जैसे नेचर का होता है वैसे में ही घुलता है। तो पोलर सोल्यूट पोलर सोल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोल्वेंट में मिक्स होगा। यही इस सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने देखा था सॉल्यूशन के टाइप्स, तो वहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं कि नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम मतलब इतना वो सॉल्यूशन में इतना हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है कि अगर अब हम सोल्यूट को ऐड करने जाएंगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा, तो वो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, मीन्स अभी भी उसमें मतलब इतनी कैपेसिटी है कि उसमें हम सोल्यूट को ऐड कर सकें, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड, तो वो सोल्यूट ऐड तो नहीं हो रहा था, फिर वो मिक्स था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट को मिक्स तो कर रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, साथ में हीटिंग कर रहे हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डिसोल्यूशन आपको क्लियर ही है कि व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इस कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। जब भी हम सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी। तो ये भी आपको क्लियर था। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रिपेयरिंग और रीअपीयरिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो वो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर हुआ होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं।